हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़ के बारे में जानेंगे। तो बातों को बहुत ध्यान से समझना। एक सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आपको ऑलरेडी बता दी गई है नोटिफिकेशन में कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। बाकी आप आरटीआई के रिप्लाई भी देख रहे हैं कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है। 7,000 दिल्ली पुलिस में है, कितनी किस में है। ठीक है, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7,000 से ज़्यादा है। ठीक है, घटती बढ़ती रहती हैं, तो फाइनल जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपके पास 3-4 महीने हैं। 3-4 महीने में किस तरीके से आपको रिवीजन करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो बहुत कुछ लिया होगा लेकिन उसको समेटना भी है। ठीक है, तो उस चीज़ में आपकी मैं हेल्प करूँगा। दूसरा, ये जो वीडियो है ये टारगेट करेगी किन किन एग्ज़ाम को, एक बार बता देता हूँ। डीपी कांस्टेबल, डीपी एचसीएम और डीपी एडब्ल्यू टीपीओ। ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम है। तीनों एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो है, तो बहुत ध्यान से समझना। और जो हमारी टारगेट सीरीज़ है वो 28 जुलाई में स्टार्ट होगी। ठीक है, 28 जुलाई 2025। ठीक है, तो लगभग आपके पास 1 हफ्ता है ज्वाइन करने का, और 1 हफ्ते बाद यानी कि नेक्स्ट मंडे से टारगेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन जो होगी वो 100 डेज़ की होगी, यानी कि 100 दिन की। तो 100 दिन में हम पूरा रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा अभी मैं आगे कि कब कब कितने सेट आए हैं। ठीक है, तो 100 दिन के अंदर हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 दिन बाद आप ग्रुप से बाहर हो जाओगे या उसके बाद मैं गाइड नहीं करूँगा। मैं आपको जो गाइड करूँगा एग्ज़ाम तक गाइड करूँगा। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा। जो 8 महीने पहले हमने टारगेट सीरीज चलाई थी, 8 से 9 महीने पहले, तो वो सभी स्टूडेंट 2.0 बैच में भी ऐड है, और जो 2.0 वाले हैं वो इसमें भी ऐड होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से करना क्या है अब एक बार बता देता हूँ। एक सेकेंड। तो 100 दिन का टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि एग्ज़ाम अगर मान लो नवंबर में, मिड नवंबर में होता है या दिसंबर में होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये कंफर्म हो जाओ, आपका मतलब कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई मैंने पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो 100 दिन में हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं कितने अभी तक सेट हुए हैं, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 2023 में 45 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, यानी 45 सेट है। 2020 में 19 सेट है, और 2017 में 5 सेट हैं। बात करें AWTPO के तो सिर्फ 6 सेट हैं 2022 में, और HCM के 24 सेट हैं 2022 में। तो दिल्ली पुलिस के तो काफ़ी सेट हैं, यानी काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर। लेकिन DPA WTPO में काफ़ी स्टूडेंट्स की दिक्कत आएगी सिर्फ साइंस को लेकर कि साइंस में क्या पढ़ें। ठीक है, साइंस के लिए ना तो आपको बेस्ट टीचर मिल रहे होंगे यूट्यूब पर। ठीक है, और मेरी वीडियो भी देखी होगी आपने AWTPO वाली, जिसमें साइंस को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताया कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोर्स वगैरह सब कुछ बताया। ठीक है, अब बात करते हैं DPSCM। तो DPSCM में देखो दिक्कत क्या कहाँ पे आएगी। एक तो टाइपिंग, चलो नेक्स्ट ही कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। डीपी कांस्टेबल में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके। एक बार मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ पे सिलेक्शन लेना इजी है, कहाँ पे हार्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो दो दो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो रहा होगा अगर किसी एक एग्जाम में उनका स्कोर कम आ रहा होगा। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ पे सिलेक्शन ले सकता हूँ, कहाँ पे नहीं। फाइनली सिलेक्शन मैटर करेगा, ये नहीं कि मेरा AWTPO में हुआ है या डीपी कांस्टेबल में हुआ है। ठीक है, अगर मान लो आप दो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर कहीं भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ही बुरा लगेगा आपको भी। और दोनों एग्ज़ाम में से अगर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एक में सिलेक्शन हो जाता है, चाहे डीपी कांस्टेबल में हुआ, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। लेकिन आप पढ़ने में तेज़ हो, आपको लग रहा है नहीं मैं डीपी कांस्टेबल, डीपी एचसीएम और डीपी डब्ल्यूटीपीओ तीनों मैनेज कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो दो दो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये डिसीजन आपका है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा वीक हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें आप सिलेक्शन लेने में सक्षम हो। ठीक है, सिलेक्शन जरूर लेना है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि किस में मैं सक्षम हूँ। तो ध्यान से सुनना है बात को। डीपी कांस्टेबल में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आती है 15 नंबर की, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, कंप्यूटर आती है 10 नंबर की, और जीके आती है 50 नंबर की। ये तीनों सब्जेक्ट अकेले 50 नंबर के होते हैं, और ये अकेली जीके 50 नंबर की होती है। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ में जो स्कोर, मतलब जैसे मान लो कट ऑफ इसमें 70-75% जाती है जनरल कैटेगरी की, यहाँ पे 85% जाती है इन दोनों एग्जाम में। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे 2.5 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और AWTPO में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इतना फर्क है। अब मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 क्वेश्चन करोगे, मान लो आपको 70
75 क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। आपने 25 क्वेश्चन तुक्के मारे, मान लो 10 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका 85 स्कोर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 75 क्वेश्चन आपने सही करे और 25 क्वेश्चन तो पहली बात तुक्का नहीं मार पाओगे, आपको पता है कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 0.5, यानी कि 25 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन सही चले गए यानी 85 और 15 क्वेश्चन गलत चले गए यानी 7.5 नंबर और कट जाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से इसमें भी नंबर कटेंगे। तो रिस्क आप यहाँ पे पूरा ले सकते हैं कि भाई मैं पूरे क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इन दोनों एग्जाम में डीपी कांस्टेबल में थोड़ा चांस गैस वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक एक क्वेश्चन के लिए श्योरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप टिक करेंगे, है ना? दूसरी बात, यहाँ पे फिजिकल हार्ड होता है डीपी कांस्टेबल में, इन दोनों में फिजिकल ईजी है, दोनों का सेम है फिजिकल है, ठीक है? और ट्रेड टेस्ट इसका ईजी है लेकिन इसकी टाइपिंग थोड़ी हार्ड है, ठीक है? ये मैंने दिया हुआ है, तो उसका ट्रेड टेस्ट काफ़ी ईजी आता है, लेकिन इसकी टाइपिंग थोड़ी हार्ड है। तो जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी टाइपिंग वीक है, वो कोशिश करते हैं कि रिटर्न में अच्छा स्कोर आ जाए। जिनकी टाइपिंग भी अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छे हैं, तो दोनों में बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनकी टाइपिंग अच्छी है लेकिन पढ़ने में थोड़ा क्या बताऊँ मैथ वीक है, तो कोशिश करते हैं इतना आ जाए कि मैं टाइपिंग में मैनेज कर लूँ, ठीक है? ये आपकी सोच है, ये आपका एनालिसिस है भाई, कितना क्या आपने करा है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि किसकी तैयारी करनी चाहिए। 75%, मान लो जो कट ऑफ जा रही है 70% के आसपास, पहली बात तो कट ऑफ दिमाग में नहीं रखनी, दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि हाँ पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी तो इससे 10 नंबर आगे की ही तैयारी करनी है, ठीक है? तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर पिछली बार ये कट ऑफ गई थी तो मुझे इतनी की तैयारी करनी चाहिए, ये इतना सेफ स्कोर रहेगा। देखो अगर मान लो, ठीक है, 70 कट ऑफ गई है मान के चलो, ठीक, और आपका स्कोर 72, आपने सोचा कि चलो 72, पिछली बार 70 71 कट ऑफ गई थी, मेरा 73 स्कोर आ गया। इस बार अगर मान लो 74 कट ऑफ, फिर आप देखोगे यूट्यूब पे कट ऑफ, ठीक है, जैसे एग्जाम होगा, जैसे फिजिकल होगा, फिर वहाँ पे दिखाएंगे कि 75 जाएगी, ठीक है, डाटा बता रहा है कि 75 प्लस जाएगी। फिर आपके मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, कितनी मेहनत करी कि मैं फिजिकल में तो हो गया पास, मेडिकल में हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट में आउट हो गया। फाइनल मेरिट में आउट नहीं होना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कोर ज़्यादा करना है, ठीक है? इसमें भी और इसमें भी फिक्स नहीं करना कि इतने पे ही सिलेक्शन होगा, हमेशा 10 नंबर ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है? मतलब ये होना चाहिए कि फिजिकल और मेडिकल अगर क्लियर कर लेता हूँ तो फाइनल मेरिट में मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? चलो, डीपीए डब्ल्यू टीपीओ में मैथ का लेवल इन तीनों एग्जाम से थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, लेकिन 12th लेवल की मैथ नहीं रहती। आपको अगर लगता है कि भाई 12th लेवल की मैथ आती है, लेकिन दो टॉपिक आते हैं डब्ल्यू टीपीओ में, जैसे कि एपीजीपी और एक टॉपिक और है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपको मिलेगा अलग से, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का भी एक दो मतलब क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो एचसीएम है ये आपका सेम जैसे कि सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम होता है, सेम उसी तरीके से। बाकी डीपी कांस्टेबल का मैथ का लेवल इजी है। रीजनिंग का लेवल बात करें तो सिमिलर है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे नंबर सीरीज के मुझे पता है, जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आप गलती करते हो, नंबर सीरीज, डिकोडिंग डिकोडिंग काउंटिंग फिगर। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, ऑप्शन में मान लो 9 10 11 12 है, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, जैसे आपने 9 काउंट करे लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 10 भी है, 11 भी है, 12 भी, तो आप टिक करने में डाउट करोगे कि भाई इसमें 9 से ज़्यादा भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 11 12, तो आप गिनोगे चाहे हो या ना हो, क्या पता 9 ही आंसर हो, लेकिन गिनोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 9 8 7 और 6 है और आपने 9 काउंट कर दिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ 9 आ गया सबसे ज़्यादा, तो मैं टिक कर देता हूँ। तो काउंटिंग फिगर में भी दिक्कत आती है, ठीक है, नंबर सीरीज में दिक्कत आती है, इसमें 2 3 इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, एनालॉजी में दिक्कत आती है, 23 46 89 इस तरीके से जो रहते हैं ये नंबर, ठीक है, इनमें दिक्कत आती है। ब्लड रिलेशन में, स्लोगिज्म में दिक्कत आती है। तो ये जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करेंगे टारगेट सीरीज में, ठीक है? इस प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज का मतलब ये है कि जो आपके वीक टॉपिक है ना उसी पे फोकस होगा डायरेक्ट, यानी हमें नंबर स्कोर करना है इंडिविजुअल का। सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके, ठीक है? तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि भाई यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आ रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी 2.0 बैच में मैं करा चुका, ठीक है? तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, ठीक है? सभी को साथ लेके चलेंगे, तो बातों को ध्यान से समझना बस। कंप्यूटर तीनों के लिए सेम है, ठीक है, काम चल जाएगा। जीके, जो दिल्ली पुलिस के लिए जीके पढ़ रहा है, ठीक है, वो इन दोनों को भी कवर कर देगा, क्लियर? यानी कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी करेगा, वो मैथ में अगर उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके पास पीसीएम है, तभी वो फॉर्म भर पाएगा साइंस ये वाला, तो वो इन दोनों की तैयारी कर सकता है। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। दूसरा, जो डीपीएससीएम की तैयारी कर रहा है उसको इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी, बाकी सब सेम है, ठीक है? तो आपको लग रहा है मेरी इंग्लिश वीक है, तो ये दोनों एग्जाम है आपके लिए। आपको लग रहा है नहीं मेरी इंग्लिश ठीक है और मेरी टाइपिंग भी, तो आपके लिए ये एग्जाम है,
ठीक है, लेकिन आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आप पीसीएम से हैं तो। क्लियर? चलो, ये तो बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। जो प्रैक्टिस और रिवीजन है उसमें मैं क्या कराऊंगा आपको। सबसे पहले प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, यानी कि आपको ये पता करना है कि मेरा अभी स्कोर क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि आज आपका स्कोर मान लो 40 आ रहा है। ठीक है, डीपी कांस्टेबल से लेके चलता हूँ, किसी एक एग्जाम को बेस बना लेते हैं। जैसे मान लो डीपी कांस्टेबल में आपका स्कोर चल रहा है 40 और आपका टारगेट है कि भाई कम से कम 75 स्कोर तो आना चाहिए। तो आपने देखा जो मेरा गैप है, यानी 40 से 75 के बीच 35 का गैप है। क्लियर? तो ये गैप एनालिसिस करना मैं बताऊंगा। गैप एनालिसिस कैसे करना है, आपको ये चेक करना है जो मेरा स्कोर है और जो मेरा टाइम है और जो मेरा लेवल है और जो मेरा सिलेबस है, इन सभी को आपको कंपेयर करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, ये जो 40 नंबर आ रहे हैं, क्या पता सिलेबस कंप्लीट ना हो, इस वजह से आ रहे हैं। 75 तक तब पहुंचोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्या पता सिलेबस कंप्लीट है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आपको मान लो कि 40 स्कोर है और 75 आप करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन टाइम आपके पास 3 महीने है और आपका सिलेबस काफ़ी बच रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है 3 से 4 महीने में तो यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन उस सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ, सिर्फ वही चीज़ पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वो कैसे करनी है वो भी गैप एनालिसिस में आता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई 40 नंबर है और 75 करना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी का 20 नंबर है वो सोचे कि एक महीने में 75 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो एकदम रियलिटी में रहना है कि भाई 40 स्कोर है मेरा, 75 करना है, लेकिन मेरा सिलेबस 70% कंप्लीट है, 30% कंप्लीट नहीं है। तो क्या क्या मैं रिवाइज करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ जहाँ से मेरा ये 75 प्लस आ जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा जब प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस है, यानी कि 40 स्कोर है और जो 75 करना है, इसके बीच में यह नहीं है कि आपने डेली रूटीन बनाया और आप फॉलो करते जा रहे हो तो आपका सब कुछ सही चलता जा रहा है। आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, फ़ोन आएगा, ठीक है, सोशल मीडिया होगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, उनको भी रिमूव करते चलना है। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा और जो आपने सोचा है यानी कि एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस वहाँ तक पहुँच पाओगे। इसके अलावा राइट अप्रोच होनी चाहिए, तरीके सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैथ तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैथ को ही 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, जीके पढ़ने का मन ही नहीं करता, जीके है भी वीक। ठीक है, तो टाइम उस सब्जेक्ट को देना है जो आपका वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो वीक है यानी कि जीके उसको आप 3 घंटे दे रहे हो, ठीक है वीक है, लेकिन आप मैथ को पढ़ ही नहीं रहे, फिर मैथ में स्कोर डाउन होने लगा। देखो एक आइडिया छोटा सा, एक सेकेंड हो। मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और बस, हाँ ठीक है। मान लो जीके में आपका स्कोर आता है 21, कंप्यूटर में आता है 8 और रीजनिंग में आता है कितना, 21, और मैथ में आता है आपका 13। ठीक है, नहीं इसको हम ज़्यादा कर लेते हैं, एक सेकेंड रुको। रीजनिंग में कर लेते हैं 22 और इसमें कर लेते हैं 14। ठीक है, इतना स्कोर आता है। आपने देखा कि यार मुझे स्कोर बढ़ाना है, कितना स्कोर हो गया वैसे, 30 और 35, कितना हो गया, 65। 65 स्कोर हो गया। आपने देखा कि भाई मेरा 65 तक मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे 75 तक करना है, यानी 10 नंबर बढ़ाने हैं। तो आपको ये देखना है मैं कहाँ बढ़ा सकता हूँ। मेरी मैथ में एक ही नंबर बढ़ सकता है, मैथ मेरी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रीजनिंग में भी मैं 2 नंबर बढ़ा सकता हूँ, 2 या 3। इसमें श्योरिटी नहीं कि 100% स्कोर दोनों में लेकर आओ। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके, इसमें 45 प्लस आना चाहिए। ठीक है, ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या पता मैथ का क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपसे नहीं हुआ। ठीक है, या रीजनिंग का नंबर सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके दिमाग में हिट ही नहीं कर रहा कि उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, बाकी इजी भी आ सकता है, पूरे पूरे स्कोर भी हो सकते हैं दोनों में। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर, सॉरी ये कंप्यूटर है यहाँ पे, और यहाँ पे जीके कर देता हूँ। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 21। ठीक है, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो अब क्या करना है, 10 नंबर बढ़ाने हैं। तो 10 नंबर आप देखेंगे कि यार मैं जीके पढ़ूंगा। ठीक है, 10 नंबर जीके में बढ़ाऊंगा। ठीक है, या 8 नंबर जीके में बढ़ाऊंगा, 2 नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे तो मेरे 10 नंबर बढ़ जाएंगे। यानी रीजनिंग में भी ये चेक करना है मुझे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, 3 नंबर कहाँ कट रहे हैं, तो मैं रीजनिंग पे उसी पे फोकस करूंगा और जीके पढ़ूंगा। जब इसका आप रूटीन बनाओगे तो आप जीके को मान लो 3 घंटे पढ़ रहे हो, रीजनिंग के भी वीक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप मैथ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई मैथ भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, बस आपने मॉक दिया लाइव, ठीक है बस वो कर लिया खत्म। लेकिन आपने देखा जब आप दोबारा मॉक दे रहे हो, यहाँ पे तो नंबर पड़ गया। ठीक है, एक सेकंड इसको मिटाता हूँ थोड़ा, ज़्यादा कुछ, इसको ले लेता हूँ चलो। मान लो आपका नंबर तो बढ़ गया। ठीक है, रीजनिंग में मान लो 3 नंबर बढ़ गए। ठीक है, जीके में आपके 8 बढ़ गए, कितने टोटल हो गए, 11 नंबर बढ़ गए। लेकिन मैथ में आपके 4 डाउन हो गए क्योंकि आपने मैथ का रिवीजन नहीं किया, तो फिर दोबारा घट के वो 7 हो गए, यानी कि टोटल ओवर
ऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 7 रही, ठीक है? तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जितना आपने सोचा, लेकिन अगर वो भी मेंटेन होता तो आप इसको क्रॉस कर जाते। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके चक्कर में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी वीक बना लो, ठीक है? पढ़ना सबको है, ठीक है? किसी को टाइम कम देना है, किसी को ज़्यादा देना है, क्लियर? तो ये राइट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस और रिवीजन। रिवीजन किसका करना है, प्रैक्टिस किसकी करनी है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। जैसे रिवीजन में जीके, ठीक है? प्रैक्टिस में मैथ, ठीक है? मैथ से प्रैक्टिस करने से मैथ और रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी आती है। आपको पता चलता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है। मैथ जो दिल्ली पुलिस में आती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो डीपीएचसीएम और डीपीएडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं उनको टाइम मैनेज करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में नहीं अटका रहना, ठीक है? कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट दे दी और पता चला लास्ट के क्वेश्चन इतने ईजी थे वो छूट गए, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सा क्वेश्चन करना है, तो मैं बताऊँगा, ठीक है? मैं खुद मैथ के मॉक सोल्व कराऊंगा, ठीक है? अभी आप देखना, 1-2 दिन में मॉक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, फिर डीपीएचसीएम का, फिर एडब्ल्यूटीपीओ का, तीनों का एक एक सेट में सोल्व कराऊंगा पहले, फिर बाकी जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं 30-30, 40-40 सेट सोल्व कराऊंगा, ठीक है? तो बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है? कहाँ से क्या करना है मैं खुद बताऊंगा। पिछली बार क्या हुआ था, जो हमने टारगेट सीरीज चलाई है उसमें मैंने लिमिटेड कंटेंट दिया था साइंस का, वही टॉपिक्स बताए थे 11-12 के, जहाँ से एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा बायोमोलिक्यूल्स मेरे। अभी क्या हुआ कि मैंने एक साइंस की वीडियो बनाई थी, उसमें नीचे मैसेज, सॉरी, नीचे कमेंट आया कि भाई पीसीबी, यानी कि पीसीबी वाले भी भर सकते हैं क्या फॉर्म, तो नहीं भर सकते, ठीक है? दूसरी बात, क्या बायो भी आती है एडब्ल्यूटीपी में? तो बायो नहीं आती। एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, चैप्टर 14 केमिस्ट्री का, क्लास 12 का, तो बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड वगैरह, तो आपको लग रहा होगा कि भाई बायो आती है, तो बायो नहीं है, वो केमिस्ट्री है, ठीक है? अब बात करते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस सीरीज में होगा क्या क्या। जैसे पिछली बार हमारी जो टारगेट सीरीज थी उसमें एडब्ल्यूटीपीओ के लिए जो साइंस है, ठीक है, उसमें मैंने टॉपिक बताए थे इंपॉर्टेंट, लेकिन अब की बार सब टॉपिक भी बताऊंगा। यानी कि मान लो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके से आपको जो चैप्टर के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई यही चीज़ पढ़नी है, लिमिटेड, ठीक है? तो लिमिटेड कंटेंट को ही आपको रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है, बाकी प्रैक्टिस के लिए भी बताऊंगा, ठीक है? दवा की प्रैक्टिस होगी और दवा के रिविजन होगा। दूसरा, वीक एरियाज पे ही फोकस होगा। वीक एरियाज पे कैसे फोकस होगा अभी बताऊंगा आगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस बता चुका, किस किस तरीके से गैप एनालिसिस करना है वो होगा। इंडिविजुअल डाउट क्लैरिफिकेशन, आप मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, ठीक है? जो पुराने स्टूडेंट हैं वो मैसेज भी करते हैं, बात भी करता हूँ कॉल पे, तो अब आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें आप आपस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे जो भी आपके डाउट होंगे उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है? सैटरडे तक ही आपको टारगेट मिलेंगे, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे, ठीक है? और जो 7वां दिन होगा यानी कि संडे, वो आपका रेस्ट डे या रिवीजन डे या कुछ भी कह लो। आपको क्या करना है उसमें, एक तो लाइव मॉक होगा, दूसरा एनालिसिस करना होगा मॉक का। आपको ये चेक करना है कि भाई मैंने जो 6 दिन पढ़ाई करी है मंडे से लेकर सैटरडे तक, उसमें मैंने कितनी इंप्रूवमेंट करी है, ठीक है? यानी हमारे साथ आपने जो 6 दिन पढ़ाई करी है, या आपने जो 6 दिन के टारगेट हैं वो कंप्लीट करे भी हैं या नहीं करे, कितने करे हैं, कहाँ गलती हुई है, वो सब कुछ एनालाइज करना है। और फिर चेक करना है कि मॉक में स्कोर बढ़ा है या नहीं बढ़ा। फिर अगले हफ्ते फिर ऐसे ही करना है, और हर हफ्ते आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, परसेंटाइल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। और संडे के दिन ही आपको अच्छे से उस चीज़ का रिवीजन करना है। बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन रिवीजन डे रहेगा यानी रेस्ट डे रहेगा। 6 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन आपका, 6 दिन मेरे, ठीक है? अब बात करते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस में क्या क्या होगा। जैसे मान लो प्रैक्टिस की बात करें तो सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने दिखाई थी आपको शिफ्ट, 45 शिफ्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, फिर 24 डीपीएसएम की। इस तरीके से जो भी शिफ्ट है सभी सेक्शनल मॉक कंप्लीट करा दूंगा आपके। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये मेरा प्रीवियस ईयर सेट रह गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह गए, ठीक है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाओगे। बाकी लाइव मॉक जितने भी चलेंगे, चाहे टेक्स्ट बुक हो, आर डब्ल्यू ए, हर जगह करेंगे, ठीक है? हमारा जो मेन फोकस रहेगा परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे होगा, यानी कि हमें परसेंटाइल बढ़ानी है, जितना ज़्यादा स्कोर हो सकता है उतना करना है। ऐसा नहीं कि 70 स्कोर आ गया या 75 आ गया या 80 तक आ गया, रुक गए। अगर आपको लग रहा है मेरा 80 स्कोर आ रहा है, लेकिन अभी टाइम 3 महीने है या 4 महीने है या 2 महीने है, तो आपको एफर्ट लगा के स्कोर बूस्ट करना है, जितना बूस्ट हो सकता है, ठीक है? टाइम मैनेज करना बताऊंगा कि टाइम किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कितने, मतलब कि मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए एचसीएम में, तो किसको कितना टाइम देना है, ठीक है? मतलब कि कंप्यूटर को कितना टाइम देना है मॉक सोल्व करते टाइम, इंग्लिश को कितना देना है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है वो बताऊंगा, प्रेशर हैंडल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं रिवीजन। रिवीजन किस तरीके से करना है।
आपको किस तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। जैसे मान लो जीके में जीके से ही स्टार्ट कर देते हैं। जीके में मान लो हमने लिया एक सब्जेक्ट पॉलिटी, तो पॉलिटी में मान लो फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, ये आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, पूरी पॉलिटी ही पढ़ रखी है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का आप बार बार रिवीजन कर लेते हैं कि 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में ये है, आपने रिवाइज कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। और फिर आपने डीपीएसपी भी याद कर रखा है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी याद कर रखा है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन 127 आर्टिकल से आता है, आपको याद नहीं आता यार ये 127 कौन सा है, ठीक है, 169 नहीं पता, 165 नहीं पता, पता होगा काफ़ी लोगों को लेकिन रिवीजन बहुत कम करते हैं। तो यानी कि हम इस पे उस चीज़ पे फोकस करेंगे जिसका रिवीजन आप कम करते हो, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगेगा कि यार इसका रिवीजन होता तो मैं कर लेता, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था। यानी ऑप्शन जब ए बी सी और डी आएगा, आपको लगेगा यार ये भी पढ़ रखा है मैंने, लेकिन आंसर इसमें ए या सी में से होगा। आप जब सी लगाते तो ए होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने ये टारगेट सीरीज स्टार्ट करी है, यानी कि परफेक्शन लाने के लिए, ठीक है, जिससे आप गलती ना करो, सिली मिस्टेक से बचो, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस चीज़ को करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई है पॉलिटी की। इसी तरीके से हम स्ट्रैटेजी जीके हो गया, ठीक है, हर एक चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में लिमिटेड कंटेंट को रिवाइज कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैक योर परफॉर्मेंस। ट्रैक योर परफॉर्मेंस का मतलब अभी मैं बता चुका कि सैटरडे तक आपका टारगेट मिलेगा। आपको टारगेट अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज संडे है, ठीक है, आज आपको रात को टारगेट मिला मंडे के लिए, तो आपने लिखा, और फिर कल आपने प्लान करा कि भाई इतने घंटे में ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, या कल मैं यहाँ जा रहा हूँ तो आगे पढ़ूंगा, जैसे भी, लेकिन टारगेट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए टाइम पे। कैसे भी करो, 2 घंटे में करो, 10 घंटे में करो, कैसे भी करो, हर एक काम करना, एंजॉय करना, खेलना कूदना, लेकिन टारगेट क्या होनी चाहिए, टाइम पे कंप्लीट। क्लियर। अब बात करते हैं संडे की। तो संडे आपका दिन होगा जिसमें आप परफॉर्मेंस का एनालिसिस करोगे, मॉक स्कोर और इम्प्रूवमेंट चेक करोगे कितनी हुई है, ठीक है, कितनी हुई है और कौन कौन से वीक टॉपिक है अब, और उसी के हिसाब से अगले हफ्ते फिर आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं सिलेबस की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस 50 60 70% कंप्लीट है, लेकिन अब वो ज्वाइन करेंगे तो उनको लगेगा कि यार इसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो एक मैं पीडीएफ बनाऊंगा या आपको ग्रुप में ही लिंक दूंगा। जैसे मान लो हमने 2.0 बैच में सिलेबस कंप्लीट किया था, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, ठीक है, मैथ का या पॉलिटी का पूरा, या हिस्ट्री का, ठीक है, जो भी है, आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसमें सब कुछ लिंक रहेगी, ठीक है। उसमें टाइम भी लिखा रहेगा कि ये इतने दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। मान लो आप जब एनालिसिस करते हो एक हफ्ते बाद, आपने देखा कि मेरा नंबर सिस्टम तो ठीक है, लेकिन मेरा एस आई सी आई वीक है, ठीक है, किसी का एस आई सी आई ठीक है लेकिन प्रॉफिट लॉस वीक है, तो वो प्रॉफिट लॉस पड़ेगा, एस आई सी आई क्यों पड़ेगा, है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जिसका जो वीक है वो उसी पे फोकस करेगा। तो उसके लिए मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा। तो जैसे मान लो आपका प्रॉफिट लॉस वीक है, तो आप प्रॉफिट लॉस कहाँ से पढ़ना है वो लिंक वहाँ पे लिखी रहेगी, कितने दिन में कंप्लीट करना है वो भी लिखा रहेगा। अगर आपको लगता है सब्जेक्ट कम, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे वहाँ से। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन वीक है कहीं ना कहीं, आपने नोट्स बनाए, तो वहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये जो टारगेट सीरीज है कि एक फ्लो में चलेगी, कि सबके साथ जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, जो जिनका एवरेज से अच्छा स्कोर आ रहा है, वो भी उसी लेवल पे चलेंगे, नहीं। सबको मैं इंडिविजुअली टारगेट करूंगा, ठीक है। सबकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अप जाएगी, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं ये ज्वाइन कैसे करना है। तो ये जो गाइडेंस बैच होगा, ये तीनों एग्जाम को टारगेट करेगा, डीपी कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू टीपीओ, ठीक है। 28 जुलाई से स्टार्ट होगा टिल एग्जाम, ड्यूरेशन टिल एग्जाम, मतलब कि मैं आपको आपके एग्जाम तक गाइड करूँगा, लेकिन 100 डेज में हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, ये सब कुछ मैं बता चुका, एग्जाम ओरिएंटेड लिमिटेड कंटेंट होगा, रियल और अचीवेबल टारगेट होंगे। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे में भी आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे, कुछ भी दे दिया, ठीक है। मैं सब कुछ ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, जो आप प्रॉब्लम फेस करोगे कि भाई मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है, वो सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। तो एज अ मेंटर ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरीके से कब टारगेट कंप्लीट करने हैं, कितने घंटे में क्या करना है, ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मॉक प्रैक्टिस और परसेंटाइल इंप्रूवमेंट, इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। डेली 6 दिन तक आपको सेक्शन मॉक की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपकी स्पीड और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। और संडे के दिन यानी कि फुल मॉक दोगे, जिससे आपको पता चलेगा ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, परसेंटाइल कितनी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा डाउट ग्रुप होगा, पर्सनल डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता चुका। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको करना ही है। इसके अलावा बेस्ट रिवीजन अप्रोच वो आपको पता चल जाएगी जब टारगेट सीरीज ज्वाइन करोगे कि किस तरीके से रिवीजन किया जाता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए अभी एक मैं मैथ का सेट सोल्व कराऊंगा, तो उसमें भी देख लेना लेवल किस तरीके से मैथ सोल्व करते हैं। एग्जाम में अप्रोच बताऊंगा,
सॉल्यूशन तो आपने अलग-अलग जगह से काफ़ी देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन आपको मैं एग्ज़ाम अप्रोच बताऊँगा, जो कि डीपीएचसीएम और डीपीआईडब्ल्यूटीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन डीपी जो कांस्टेबल है, उनको तो टाइम काफ़ी मिलता है। हेल्पफुल तो उनके लिए भी है, लेकिन मेरा फोकस ये है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से सोल्व करने क्वेश्चन, ठीक है? आपको पता चलेगा, देखते हैं एक बार। और ये जो मॉक है, जो मैं मॉक सेट सोल्व कराऊँगा, ये आपके 1 सेकंड ये जो मॉक सेट मैं सोल्व कराऊँगा, किस तरीके से आपका रेस्पॉन्स मिलता है, उस हिसाब से मैं अपना मॉक सेट पढ़ाऊँगा, यानी कि 20, 30, 40, ठीक है? उस तरीके से। अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मॉक सेट सोल्व कराएँगे, ठीक है? दूसरा, किस तरीके से इसको जॉइन करना है गाइडेंस बैच को। सबसे पहले आपको ये जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करना है एंड यू हैव टू पे 299, ठीक है? फ़ी फिक्स है एकदम, ठीक है? ऑलरेडी अफोर्डेबल है और आपको ये नहीं लगेगा कि यार 300 रुपए दे दिए, कहाँ दे दिए, ठीक है? 300 रुपए देने के बाद सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? बस कंसिस्टेंट रहना, ठीक है? बाकी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है? और जो भी बच्चे जुड़े हैं उनसे पूछ लेना, जो भी आपके कोई दोस्त होगा, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि जो हमारी गाइडेंस बैच है इसमें ऑलरेडी जो डीपी कांस्टेबल में है, ठीक है, वो एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो हमसे 2023 में जुड़े हैं, ठीक है? जो यूपी कांस्टेबल में है, ठीक है, जो 2023 में हमने डीपी कांस्टेबल की सीरीज चलाई थी, ठीक है? तो कुछ डीपी कांस्टेबल में लगे हैं, कुछ डीपी सॉरी यूपी कांस्टेबल में लगे हैं, तो वो भी इस ग्रुप में है। यानी कि आपका कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम न्यू बच्चों के साथ है, ठीक है? ऑलरेडी जो जॉब में उनके साथ भी है, ठीक है? सब अपना पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो मेहनत करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, व्हाट्सअप नंबर 2860131140, ठीक है? पेमेंट करी, व्हाट्सएप पर भेजा स्क्रीनशॉट, फिर आपको रोल नंबर मिलेगा और लिंक मिलेगी ग्रुप की, ठीक है? रोल नंबर जो भी मिलेगा, जेपीएस मान लो कोई भी रोल नंबर मिला, वो आपको अपने टेलीग्राम आईडी के पीछे लिखना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, जो भी रोल नंबर मिलेगा अपनी टेलीग्राम आईडी, यानी जो भी आपका नाम है टेलीग्राम पर, अपनी प्रोफाइल में जाके एडिट करके अपने नाम के पीछे लिख लेना है। लिखने के बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? अगर आप ऐड नहीं हुए तो ये समझ लेना कि आपने रोल नंबर ऐड नहीं किया, ठीक है? तो ऐड कर लेना, ठीक है? बस इतना सा करना है, बाकी कोई भी दिक्कत है इस पे व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू सो मच।